जय हिंद। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमने जो लास्ट क्लास तक देखा है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कंपाउंड में कैसे अप्लाई करना है वो हमने देखा था। आज की जो क्लास है वो हमारी है कि कोई भी कंपाउंड कायरल होगा तो उसकी क्या कंडीशन है वो हमें पता है, लेकिन अब हम उसमें से एक चीज मिसिंग कर देंगे। क्या कि हम उस कंपाउंड जो है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरल कंपाउंड होगा, बट उसमें कायरल कार्बन नहीं होगा। तो हमारी हेडिंग क्या है? कायरल मॉलिक्यूल विदाउट कायरल कार्बन, यानी ऐसे यौगिक जो क्या है, किरेल है लेकिन उसके अंदर किरेल कार्बन नहीं होगा। तो इसके अंदर हम जो फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं वो हमारा है बाइफिनाइल कंपाउंड। बाइफिनाइल कंपाउंड नाम से पता चल रहा है कि क्या होगा। इसके अंदर दो रिंग, कौन सी? बेंजीन रिंग होगी जो आपस में सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेगी। कैसे रहेगी देखिए, ये बेंजीन रिंग बनाइए, हमने इसको किससे अटैच कर दिया? सिंगल बॉन्ड से, और सिंगल बॉन्ड को भी दूसरी हमने बेंजीन रिंग से क्या कर दिया? अटैच कर दिया है। तो दोनों की दोनों क्या है? बेंजीन रिंग। अब आपको लग रहा होगा एक छोटी एक बड़ी बन गई, दोनों को बराबर बना लेते हैं। देखिए, जे हो गई एक और जे हो गई दूसरी, तो हमने दो बेंजीन रिंग इसमें बना ली। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है वो ये है कि जो दोनों बेंजीन रिंग है वो, अब आपको लग रहा है बेंजीन रिंग है सिंगल बॉन्ड से होगी, तो अगर इसको ऑप्टिकली एक्टिव होना है इसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहले इधर लिख लेते हैं, both rings are present in different planes। समझते हैं इसको क्या है, पहले लिख लेते हैं एक बार। सेकंड, two substituents with larger size present at ortho position। ये तो सब वैसे रटने की बातें क्या है, अभी हम जब अप्लाई करेंगे दोनों कंडीशन को तब समझेंगे। टू सब्स्टिट्यूएंट्स विथ लार्जर साइज आर प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन, ये दोनों कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रही कि दो बेंजीन रिंग एक दूसरे से अटैच होनी चाहिए सिंगल बॉन्ड से, और दोनों के प्लेन अलग अलग होने चाहिए, और अलग अलग जो प्लेन होंगे उन पे जो ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप है वो अलग होंगे। कैसे? ये मान लीजिए दो बेंजीन रिंग है, ये मेरे हाथ, ठीक है। अब इस पे इसका ऑर्थो ये रहा और दूसरा ऑर्थो ये रहा, आपस में जो अटैच रहेंगे सिंगल बॉन्ड से, ये एक ही प्लेन में नहीं होने चाहिए। जैसे ये एक ही प्लेन में, ये एक प्लेन में, ये एक प्लेन में, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये अलग अलग प्लेन में होनी चाहिए किसी एंगल पे। ये देखिए एंगल दिख रहा है आपको, अलग अलग एंगल पे होनी चाहिए ऐसे, तो सेम प्लेन में नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं तब हमको ये अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल नंबर 1, ये लीजिए दो बेंजीन रिंग है, मैंने क्या करा, इसमें लगा दिया मिथाइल ग्रुप, इसमें लगा दिया मिथाइल, इधर लगा दिया मैंने बीआर ग्रुप, इधर लगा दिया मैंने बीआर। मेरे पास ये कंपाउंड आ गया, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो कंपाउंड है क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या कायरल मॉलिक्यूल है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कार्बन तो होगा नहीं जो कायरल हो, हमने पहले हेडिंग में मेंशन कर दिया कि हम ऐसे मॉलिक्यूल अवॉइड करेंगे जिनमें कायरल कार्बन होगा, लेकिन हम फिर भी वो कंपाउंड स्टडी करेंगे जो कायरल है। कंडीशन क्या बोली हमने कि फिनाइल
बाइफिनाइल कंपाउंड हमारा इस टाइप का होना चाहिए, ए और बी बोथ आर डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या है, सेम हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकल इनएक्टिव और सिमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं ए कायरल मॉलिक्यूल। ओके, तो ये हमने देखा इसके अंदर कि ये ऐसे ऐसी चीजें हो सकती। तो हमको समझ में आ गया कि ये दोनों ग्रुप एक ही बेंजीन पे ऑर्थो पोजीशन पे दोनों अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। एक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव हो चुका है फर्स्ट, क्यों, कंडीशन मैंने बता दी है। सेकंड कंपाउंड, दो बेंजीन रिंग बनाई, इसको सिग्मा बॉन्ड से अटैच कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा दिया मैंने मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे NO2, यहाँ पे मिथाइल। अब इसमें प्लेन नहीं लगेगा बिल्कुल। यहाँ पे तो क्या एक ही कार्बन पे, सॉरी, ऑर्थो पोजीशन पे सेम ग्रुप लग गए थे। अब जैसे मान लीजिए मैं मान के चलता हूँ कि दोनों बेंजीन जो है इस सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ये बेंजीन रिंग मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अगर दोनों के दोनों सेम ग्रुप होंगे, जैसे कि दोनों के दोनों सेम ग्रुप पे, मान लेते हैं कि ये भी और ये दोनों के दोनों सेम ग्रुप पे यहाँ पे, और ये दोनों के दोनों सेम ग्रुप पे, आप इसको किसी भी पोजीशन पे रख लीजिए, प्लेन लग जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमने लिया, ठीक है, ये दोनों ग्रुप सेम है, ये दोनों ग्रुप सेम है, तो हम क्या करेंगे, चाहे इसको किसी भी एंगल पे रखें, प्लेन आराम से लग जाएगा। ठीक है, हम इसको दो सिमेट्रिक पार्ट्स में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। आगे चलते हैं, इस कंपाउंड के बारे में क्या बोलेंगे कि इसमें बाइफिनाइल पे ऑर्थो जो कंपाउंड है वो ए और बी क्या है, डिफरेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ओके, और एसिमेट्रिक कंपाउंड। ओके, और क्या बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल। जो हमने ऊपर लिखा है वो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। मान लीजिए हमने एक कंपाउंड लिया जिसमें यहाँ पे NO2 लगा दिया, यहाँ पे COOH लगा दिया, NO2 COOH। अब इस कंपाउंड के बारे में क्या बोलेंगे, दो बेंजीन रिंग किससे अटैच है, सिंगल बॉन्ड से। ओके, नेक्स्ट कंडीशन कि एक बेंजीन पे जो दोनों ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है वो क्या है, डिफरेंट। तो ये तीनों कंडीशन इसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी कि जो कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, एसिमेट्रिक कंपाउंड है, यानी हम इसको टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट नहीं कर सकते हैं, और क्या हो गया, ये कायरल मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन इसमें कायरल कार्बन नहीं है। All carbons are sp2 hybridized in this compound. That's why this compound is planar. यानी प्लेनर नहीं बोलेंगे, इन दोनों के कारण इनकी प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो चुकी है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन अगर मैं कार्बन के सेंस में कहूँ, ये कार्बन जे 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 या कोई भी कार्बन मैं ले लूँ इस बेंजीन का, वह sp2 हाइब्रिडाइज है, जबकि कायरल कार्बन जो है, कायरल कार्बन की बात कर रहा हूँ, उसके लिए sp3 हाइब्रिडाइज होना उसको क्या है, कंडीशन नेसेसरी, 4 बॉन्ड बनाना जरूरी है, इसमें केवल 2 ही बॉन्ड बनाएगा sp2 में। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं। ये जो दो तीन एग्जांपल देखे हैं, इनमें हमने देखा कि कैसे कैसे हमने कंडीशन लगाई। आगे चलते हैं, फोर्थ नंबर कंपाउंड। अब आपको बताना है दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। एक कंडीशन और लगा देते हैं हम,
बेंजीन का साइज बिगड़ रहा है, कोई बात नहीं, हमारा भी आजकल लॉकडाउन में घर पे बैठे साइज बिगड़ ही रहा है। आइए, ये जो कंपाउंड है आपका कैसा है, आपको बताना है। फोर्थ और फिफ्थ ऑप्टिकली एक्टिव है और इनएक्टिव है। ओके, ये आपका होमवर्क हो गया है, होम असाइनमेंट हो गया आपका। फोर्थ और फिफ्थ जो है बाइसाइक्लिक कंपाउंड हम देख रहे हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है और या इनएक्टिव। चलो, ये तो हो गया हमारा कंपाउंड एक, कौन सा, क्या नाम है, बाइफिनाइल कंपाउंड्स। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम एलिन्स की बात करें। दूसरा कंपाउंड लेंगे हम एलिन्स। एलिन्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कंपाउंड नंबर सेकंड, देखिए एलिन्स है, एलियन नहीं, एलिन। वेलिन क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। दीज आर एलिन्स। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देख रहे हैं तो उसको ये देखना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये हमने क्या करा, दो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड ले लिए और उन पे ए बी मेंशन कर दिया। कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, ए एंड बी आर नॉट इक्वल। यहाँ पे ए और बी क्या सेम नहीं है। सेकंड क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड जो है आपका वो कैसा होना चाहिए, इवन नंबर में होना चाहिए। इवन नंबर का मतलब 2 3 नहीं, 2 4 6 8 10, दैट्स लाइन। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। आगे चलें, तो हमने दो कंडीशन लगा दी कि भाई ये एलीन है और एलीन में डबल बॉन्ड इवन होना चाहिए। इवन का मतलब है या तो 2 लगाएंगे या 4 लगाएंगे या 6 लगाएंगे। अगर आपने यहाँ पे सिर्फ ये सिस्टम ले लिया ऐसे, इस कार्बन को मान लो ये कार्बन नहीं है, सिर्फ आपने एक ही डबल बॉन्ड लिया, तब फिर हम इसके अंदर, ये कंडीशन में बता रहा हूँ ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। ये जो कंडीशन हमने ली है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ली है। चलो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। 4 और 5 आपको बताना है ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं। ठीक है, देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलो एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं इसके अंदर। मान लीजिए हमने ये लिया, स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करेंगे। एक यहाँ पे मैंने कर दिया मिथाइल, यहाँ कर दिया H। ओके, अब सुनिए, समझेंगे कैसे, एक्चुअल में है क्या चीज। इनके हाइब्रिडाइजेशन हमें शो करने हैं। ये क्या है, sp2, दिस इज sp एंड दिस इज sp2। ये हमारा कंपाउंड कैसा हो गया, sp2। ये कैसा हो गया, sp, और ये हो गया sp2। यानी कहने का मतलब है यहां से यहां तक का जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम क्या मान सकते हैं कि भाई ये मान सकते हैं इसको एक पॉइंट यानी लीनियर। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे कंपाउंड को ऐसे मेंशन करूं, मान लेता हूं कि इसको पूरे को एक कार्बन मान लेते हैं, ये तो ये अलग अलग प्लेन में होने के कारण इनमें क्या नहीं लग सकता, प्लेन। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अदरवाइज सिंपल सा मेथड है कि आपको क्या चीज ध्यान रखनी है। क्या, पहली कंडीशन, ये जो ए और बी है अलग अलग है क्या, बिल्कुल। एक कार्बन की बात कर रहा हूँ, एक कार्बन पे दोनों कंपाउंड अलग अलग, इस कार्बन पे हाइड्रोजन और ये CH3 भी क्या है, अलग अलग। तो हम क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव। नेक्स्ट, एसिमेट्रिक कंपाउंड। नेक्स्ट, और क्या बोल सकते हैं हम इसको, इसको बोल सकते हैं
क्या बोल सकते हैं, कायरल कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि हम इसको 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट नहीं कर सकते। ओके, पहली कंडीशन क्या है, दोनों अलग अलग है, डबल बॉन्ड इवन एक है, 1 2 बिल्कुल। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। अब हेडिंग पे चलते हैं हमारे, कायरल मॉलिक्यूल विदाउट कायरल कार्बन। ये कायरल मॉलिक्यूल हो चुका है, हमने लिखा ही है कंपाउंड, लेकिन कोई भी कायरल कार्बन है क्या, नहीं है, क्योंकि ये sp2, ये sp और sp2, हमको sp3 कार्बन चाहिए, किसके लिए, कायरल कार्बन के लिए। समझ में आगे क्या चल रहा है। तो अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम मेंशन कर देते हैं कि कैसे हम और कंडीशन देख सकते हैं। देखिए, कंपाउंड नंबर बी हमने लिया यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे Br, यहाँ पे Cl, यहाँ पे मिथाइल। एक कार्बन को देखना है पहले, इस कार्बन को पकड़ेंगे, क्या CH3 और Br सेम है, नहीं अलग अलग, क्या Cl और Me एक जैसे हैं, नहीं अलग अलग है, यानी कंपाउंड जो है वो दोनों, इस कंपाउंड में ये ग्रुप क्या है, अलग अलग है। पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन देखिए, डबल बॉन्ड कितने हैं आपके पास में, 2, यानी इवन हो गया। इसका मतलब है ये तीनों कंडीशन भी इसमें अप्लाई हो जाएगी, यानी हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट कंडीशन, यहाँ पे हमने ग्रुप लगा दिए कुछ ऐसे, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बना देते हैं ऐसे। ध्यान रखिएगा, ये जो कंपाउंड है इसमें अलग अलग ग्रुप तो आ गए, आपने पहली कंडीशन तो फुलफिल कर ली कि हाँ मैं ठीक है, ये दोनों जो है अलग अलग है, ऑप्टिकली एक्टिव लगाया, नहीं रुकेंगे। 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड होने के कारण हम इसको क्या बोल देंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल दीजिएगा। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। और क्या बोलेंगे हम इसको, सिमेट्रिक कंपाउंड। और क्या बोल देंगे, ए कायरल कंपाउंड हिट। तो कहने का मतलब है पढ़ना बहुत इजी सा है, जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है। दो कंडीशन हमें देखनी कंपाउंड्स के अंदर। तो आज हमने वो कंपाउंड देखे जिनमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं था, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिविटी शो कर रहे हैं। ठीक है, जय हिंद।